तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आसमान चूम लेते हैं पाँव जमीन पे रखकर, आसमान चूम लेते हैं पाँव जमीन पे रखकर, ख्वाब मुकम्मल हो जाते हैं जुनून को चक्कर। ये कहानी है एक जुनून की, ये कहानी है लहरों के खिलाफ दरिया को पार करने की, ये कहानी है समुद्र में गोते लगाने की, ये कहानी है बिना पर के आसमान में उड़ने की, ये कहानी है मोंटू की। मोंटू का परिवार मुल्तान पाकिस्तान से था और बहुत गरीब था। जाहिर सी बात है, जब घर चलाना मुश्किल हो गया तो मोंटू का परिवार हिंदुस्तान आ गया। ये घटना बंटवारे की पहले की है। पिता बनारसी लाल ने एक स्ट्रीट हॉकर का काम शुरू किया। तब तक मोंटू का जन्म नहीं हुआ था। तो मोंटू का परिवार गरीबी से जूझ रहा था कि 17 मार्च 1962 में मोंटू का जन्म हुआ। ये बच्ची 3 बहनों में सबसे छोटी थी और अपने माँ के सबसे करीब। जब मोंटू थोड़ी बड़ी हुई तो बात हुई कि उसे स्कूल में दाखिला कराना है। इस बात पे आस पड़ोस वालों ने बोला कि बच्ची को चूल्हा चौका सिखाओ, स्कूल में जाके पढ़ाई करके बच्चियों के पर निकल आते हैं। तो इस बात पे माँ से योगिता बहुत नाराज हुई, लेकिन किसी की फिक्र किए बिना मोंटू को स्कूल ले गया और उसका दाखिला कराया गया। दाखिला के वक्त प्रिंसिपल ने पूछा कि इस बच्ची का नाम क्या है। माँ ने बोला कि हमने इसका नाम तो नहीं रखा है, लेकिन सब प्यार से इसे मोंटू बुलाते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, मोंटू ने अपना नाम खुद ही रख लिया। इसके आत्मविश्वास से प्रिंसिपल बहुत खुश हुई। तो एक रात की बात है, मोंटू का परिवार अपने छोटे से घर के छोटे से छत पे सो रहा था। मोंटू को नींद नहीं आ रही थी। इसने एक टूटता हुआ तारा देखा। वो तारों में ऐसी गुम हुई कि कब सवेरा हुआ उसे पता नहीं चला, लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि उसका दिल तारों में बसता है। तो अगले दिन स्कूल में खेल खेल में ही मोंटू के दोस्तों ने स्कूल की फर्श पे हिंदुस्तान का मानचित्र बनाया। इसके बदले में मोंटू ने पूरी की पूरी सीलिंग छोटे छोटे तारों से भर दी। पूछने पे उसने बताया कि इन तारों में ही मेरा घर बसता है। उस दिन से एक मुहिम चालू हुई, मुहिम उन तारों तक पहुंचने की। वो अपने छोटे भाई के साथ घंटों तारों को देखती रहती। तो कभी हवाई जहाज के पीछे भागती, एरोप्लेन से उसे खासा लगाव था। नन्हे से दिमाग ने कुछ भांप लिया था, कुछ सोच रखा था। उसने 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की और डीएवी कॉलेज में एडमिशन के लिए गई। कॉलेज में एडमिशन हुआ। उस कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल के रख दिया। तो एक बार की बात है कि मैथ्स के टीचर उसे अलजेब्रा का नल सेट यानी एम्प्टी सेट पढ़ा रहे थे। उन्होंने बतौर एग्जाम्पल यानी बतौर उदाहरण उन्होंने बोला कि जैसे तारों के बीच में हिंदुस्तानी लड़कियां जो कि ना कभी गई हैं ना कभी जा पाएंगी। उस पिन ड्रॉप साइलेंस में एक आवाज गूंजी कि मैडम, ये एम्प्टी सेट हमेशा एम्प्टी नहीं रहेगा। वो आवाज मोंटू की थी। उसने 12वीं पास की और अपने पिता के सामने उसने इंजीनियरिंग का प्रस्ताव रखा, जबकि उसके पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर या टीचर बने, लेकिन उसने बात नहीं मानी। इंजीनियरिंग में भी उसने एरोनॉटिक्स को ऑप्ट किया। उसके काउंसलर ने उसको बहुत समझाया कि लड़कियां कभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि लड़कियां कभी पायलट भी नहीं बनती, लेकिन उसने अपना मन नहीं बदला। पैसे कम थे तो उसने गैराज के ऊपर एक कमरा लिया। पढ़ाई उसने जारी रखी। दिल तो आसमान में ही बसता था। इंटेलिजेंट वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसे अपने कॉलेज मैगजीन का स्टूडेंट एडिटर बनाया गया और अपने एस्ट्रो सोसाइटी का जॉइंट सेक्रेटरी भी। 1982 में वो अपने कॉलेज में 3rd रैंक लाके अपने कॉलेज की पहली एरोनॉटिकल इंजीनियर बनी। मास्टर्स के लिए उसने टेक्सास यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, जहां पे उसने अपने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एविएशन ऑथर जीन हैरिसन से शादी कर ली। जीन ने उसे प्लेन उड़ाना सिखाया, उसे एक सर्टिफाइड पायलट बनाया और एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी। 1988 में उसने अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया। 1994 में उसने जॉनसन स्पेस सेंटर ज्वाइन किया। 1996 में उसे अपना पहला मिशन मिला, प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर ऑन अ स्पेसक्राफ्ट, और अपने पहले मिशन में ही उसने 6.5 मिलियन माइल्स ट्रैवल किया। तो अगला मिशन उसे नासा ने दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिशन उसकी आखिरी मिशन साबित हुई। लौटते वक्त एक धमाका हुआ और मोंटू ने अपनी आखिरी सांसें ली। तो ये मोंटू कोई और नहीं, द लेजेंडरी कल्पना चावला थी। अपना नाम कल्पना रखा था। उसकी सफलताएं भी कल्पना के परे थी। तारों में उसका घर बसता था और सच में तारों में उसने अपना घर बसा लिया। First Indian woman to travel to space, one of the few women to be certified as flight instructor, and first aeronautical engineer from her college, Kalpana Chawla has created a history. करनाल में जन्मी कल्पना करनाल से हर साल 2 बच्चों को नासा विजिट पे लेके जाती हैं और उन्हें अपने हाथों से खाना बना के खिलाती हैं।
अपने आखिरी ईमेल में उन्होंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट को लिखा है कि तुम्हारे सपनों की ऊंचाई तक का एक रास्ता जरूर होता है, बस तुम्हें उसे देखना आना चाहिए, वहां तक पहुंचने की हिम्मत होनी चाहिए और जूझने की शक्ति होनी चाहिए। Hello Colombia, this is Prime Minister Gujral from India. Can you hear me? Yes, Mr. Gujral, I hear you loud and clear. How do you read me? Kalpana, we are proud of you. Each one of us in India is proud of us. Proud of person like you who has done such a pioneering work. छोटी सी स्टोरी जो कि हमें यह बताती है कि आपके सवालों में ही आपका जवाब छुपा होता है, बस अपने आप से सवाल करते रहो और उस सवाल में छुपे जवाब को ढूंढते रहो। तो मैं फिर से कहता हूं कि कुछ ऐसा करो कि कोई ना कर सके, सालों तक क्या सदियों तक दुनिया आपको याद रखे। तो अगले सेगमेंट में एक नई बुलंद शख्सियत की एक नई कहानी के साथ मैं आरजे राहुल फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मी राहुल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।